हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रगल फॉर जॉब में। और एक छोटी सी पंक्ति है, उससे शुरू करते हैं। जीतोगे तुम, यह इरादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा थोड़ा ज़्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, इसलिए मेहनत पर अपना विश्वास रखो। हमें अगर जीतना है तो इरादा पक्का रखना होगा और कोशिश सब लोगों से थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और मेहनत पर हमें यकीन रखना चाहिए। हमें जो मेहनत करते हैं वो ज़रूर सफल होते हैं, ऐसा मन में विचार रख के हमें कंटिन्यू रहना है, पढ़ना है। क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की बात से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटिवेट रहिए। और कभी कभी होता है कि हम हार मान जाते हैं। हार तो बिल्कुल ही नहीं मानना है। आज नहीं तो कल होगा ज़रूर, ये विश्वास मन में रखेंगे तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस समय ये भी अफवाह फैल रही है कि ये शायद पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट थोड़ी बढ़ेगी। इन अफवाहों से दूर रहिए, इनसे अपने दिमाग में हावी मत होने दीजिए। जो कंटिन्यू आपका जो रिवीजन चल रहा है या जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, आज नहीं तो कल, दो महीने बाद ही सही। तो और अच्छी तैयारी और सही से तैयारी होके जाएंगे। अभी शस्त्र को अपने पैने करने का टाइम है। जब समय आएगा तो धारदार तलवार के साथ में वार करेंगे। इसी भावना के साथ में पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए सभी लोग। और सभी का सभी लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू रहिए। और सब ज़्यादातर घटना चक्र की बुक है तो वो अच्छी बुक है, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो मैं उसी से फॉलो कर रही हूँ। आप लोग भी चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और अच्छी और ख़ुद को मोटिवेट खुद से रखिए। कोई किसी को मोटिवेट नहीं रखता है, ख़ास करके तो कुछ लोग तो बिना मतलब की चीज़ों से इंसान को इतना हताश कर देते हैं कि आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। और ख़ास करके इस समय जो ये फालतू की अफवाह फैली है एग्ज़ाम भी, उस पर ध्यान न दीजिए और लगे रहिए। भगवान करे सबका भला हो और सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग तरक्की करें। और मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िए। और छोटे छोटे फैक्ट्स को याद करके करना है तो लिख के भी याद कर सकते हो। और करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। करंट अफेयर्स हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और यूपी मिसलेनियस हो गया, उस पर सबसे ज़्यादा आप कोशिश करिए। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, याद भी जल्दी हो जाता है, खास करके हिस्ट्री से तो जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो उस पर थोड़ा टाइम दीजिए। इधर उधर की फालतू की चीज़ों में टाइम ना दीजिए। मोबाइल से तो अपने आप को थोड़ा दूर रखिए, खास करके रील की जो प्रक्रिया चल रही है उससे अगर थोड़ा दूर हो जाएंगे तो शायद टाइम बचेगा। मैं ये आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें मेरे लिए भी लागू होती हैं, सबके लिए लागू होती हैं। और अपने अपने जो कैपेसिटी है, अपनी अपनी क्षमता को बढ़ाइए। थोड़ा एनालिसिस होके पढ़िए सब सारे मैटर्स को, सारे टॉपिक्स को, तो उससे शायद आपकी ज़्यादा हेल्प होगी। फैक्ट के साथ साथ थोड़ा एनालिसिस होना भी ज़रूरी है। और धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अपने क्या कहते हैं कि कैपेसिटी है, क्षमता जितनी भी है, 2 घंटे आपको दो घंटे। मैं तो करती हूँ कि जैसे सुबह उठी तो 2 घंटे का स्लॉट बनाया है, फिर दोपहर में 2 घंटे का, फिर शाम को 2 घंटे का और रात में 2 घंटे का। ऐसे करके इकट्ठा तो कोई बैठ के 8 घंटे 10 घंटे नहीं पढ़ पाता है। और धीरे धीरे ही पढ़ना चाहिए। और ख़ास करके हाउस वाइफ्स को तो ब्रेक के टाइम पे ही भाई, सुबह भी नाश्ता बनाना है, दोपहर में भी लंच बनाना है, शाम को भी नाश्ता, फिर डिनर का टाइम हो जाता है। तो उस हिसाब से हम बीच बीच में टाइम निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। और अगर सोचा है कुछ करने का तो खुद ही करना होगा। मदद करने वाले कम और खुद को डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं दुनिया में।
तो उनसे डीमोटिवेट नहीं होना है और खुद को आगे बढ़ाते रहना है, किसी भी हालत में करना है। जीतेंगे हम, जीतोगे तुम यह इरादा करो, इसलिए कोशिश थोड़ी ज़्यादा करो। अगर जीतना है तो सब लोगों से थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग 8 साल 10 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ 6 महीने से ही पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सीरियस होकर पढ़ा ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वो फील्ड उनमें फिर आगे। तो इसलिए कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, हाउसवाइफ में शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसमें बिज़ी हो जाता है आदमी, उस फिर से रीस्टार्ट करना चाहता है। तो बस मैंने भी रीस्टार्ट ही किया है एक प्रकार से। तो एग्ज़ाम की नहीं, एग्ज़ाम तो का प्रेशर तो था ही, है भी और रहेगा भी, लेकिन ये अफ़वाह की बातों पे थोड़ा वो है, तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी उभरने का ही टाइम है और अच्छे से पढ़ने का, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, लगे रहना है सबको। इन सब चीज़ों से खुद भी इफ़ेक्ट, किसी भी निगेटिव चीज़ का पढ़ना नहीं, आसपास कौन क्या कहता है कुछ भी मत सोचिए, बस पढ़ते चलिए। सुबह मॉर्निंग, एक और बात है जो हाउस वाइफ्स है, अगर वो चाहें तो मॉर्निंग टाइम पे यदि 4 से 6 का एक स्लॉट बना लेती हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि पहली बात तो शांति रहती है, दुनिया भर का शोर शराबा नहीं होता है, और घर में बच्चे वगैरह हैं, सो रहे हैं, पूरा परिवार सोता ही रहता है। तो उस टाइम का जो पीसफुल एरिया होता है या पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और किसी किसी की आदत जल्दी नहीं उठने की होती है, लेकिन ख़ास करके लेडीज़ों को या हाउस वाइफ्स की तो को आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि भाई जहाँ 6 बजा 7 बजा उसके बाद घर के सारे कंटिन्यू काम शुरू हो जाते हैं। लंच बनाना है, टिफ़िन बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसके उसी और अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो मैंने पहले ही भी बोला कि जीतोगे तुम यह इरादा करो, इसलिए कोशिश सबसे थोड़ी ज़्यादा करो। अगर जीतना है तो कोई यदि भाई जिसके पास कोई काम नहीं है, वो तो 7 बजे भी उठा तो कंटिन्यू होके पढ़ लिया, उसे उसे ना तो कोई काम है, ना कुछ करना, ना फैमिली से कोई मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है, ना घर के किचन के काम से मतलब है, ना और सारी चीज़ों से मतलब है। तो वो अलग बात हो गई, लेकिन एक गृहस्थ जीवन में एक हाउस वाइफ्स को बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में उसको अपनी जो मॉर्निंग है थोड़ा जल्दी उठना ही चाहिए सबको पहले, नहीं तो थोड़ी बहुत तो बस ये है, टाइम थोड़ा कम मिलेगा। फिर उसके बाद चाहे तो 4 से 6, उसके बाद 10-11 बजे तक सारा काम घर का फिनिश करने के बाद 2 घंटे का अपना रूटीन बनाया जा सकता है। 2 घंटे इधर हो गए, फिर उसके बाद दोपहर का लंच वंच के बाद में 3 से 5 का टाइम निकल सकता है आराम से, या 4 से 6 का भी टाइम। 3 से 5 तक का टाइम इसलिए क्योंकि शाम को भी लोग स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसके बाद आप शाम को रात में सारा काम फिनिश करने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी। तो उसके बाद आप 8 से 10 या 11 बजे तक का भी एक टाइम फिक्स कर सकते हैं। अगर सब 9 साढ़े 9 बजे तक आप सब डिनर कर लेते हैं, तो फिर आराम से आप चाहे तो 9 से 9 के बाद या साढ़े 9 बजे के बाद में 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ के सो सकते हैं। इधर 11 साढ़े 11 बजे सो जाइए, सुबह अगर 4 बजे उठने पड़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उठ सकता है आदमी। थोड़े दिन की बात है, 6 महीने साल भर मेहनत कर लेगा तो कहीं निकल जाएगा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर तो नींद भी अच्छी आएगी जब सब सफल हो जाएंगे तो। और सफलता तो जीवन में बहुत ज़रूरी है, और पाना है कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।